प्यारे दोस्तों नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज हम ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में नित्य प्रयोग में आते हैं और हम रोजाना उसको अनुभव करते हैं। दोस्तों ऐसी 25 बातों पर हम छोटी छोटी चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, चाय कम से कम पीना और संतुलित आहार लेना। देखिएगा, हमारी जो शुरुआत होती है वो चाय से होती है और फिर दिन में हम 20-25 तक भी चाय पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, चाय एक तरह का मेहमान नवाजी का पहला उपकरण बन चुका है। जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आता है तब भी हम चाय ही उनके सामने रखते हैं, चाय की पूछते हैं। और जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों की चाय की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाई धंधा करते हैं तो लोग आते जाते रहते हैं, तो चाय ही चाय, चाय ही चाय, सारे दिन भर चाय ही चलते रहते हैं। घरों में भी 5-7-10 बार चाय पीना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों चाय से एसिडिटी होती है और पाचन क्षमता प्रभावित होती है, तो चाय पीना है तो कम से कम पीजिए, कम से कम पीना जहाँ तक संभव हो सके, और संतुलित आहार लेना चाहिए। हम जब आहार लेते हैं तो कई बार क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई बार बहुत कम खाते हैं। हमारे शरीर के अनुसार हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। दो चीज़ें हमारे सामने आ गई कि चाय पी जाए तो कितनी पी जाए, यानी कम से कम जितनी कि एक सुबह हो गई, एक शाम को हो गई, बस जहाँ तक हो सके। लेकिन ज़्यादा या अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। और भोजन भी हम लें तो संतुलित लें, यानी न तो इतना ज़्यादा खाएं कि शरीर पचा ही नहीं पाए और न इतना कम लें कि शरीर कुपोषण का शिकार हो जाए। ठीक है, आहार में सारे विटामिन प्रोटीन सब कुछ होने चाहिए। दूसरा, किसी भी प्रकार के नशे से परहेज करना। दोस्तों कोई भी प्रकार का नशा न करें। नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है, तो नशे से हमेशा हमको परहेज करना चाहिए, नशे से दूरी बनानी चाहिए। और नशे की लत किसी भी रूप में अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी ये चीज़ शरीर स्वीकार नहीं करता है। तो नशा शरीर के लिए बेकार है और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो नशे से क्या करें, परहेज करें दोस्तों। जहां तक हो सके बाहर का खाना न खाना। आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी या और आदमी बाहर का खाना खाते हैं। तो दोस्तों बाहर का खाना जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम से कम खाना चाहिए। मजबूरी में खाना वो बात अलग है, सफ़र पर निकले तब हमने खाया या कहीं घूमने गए तब खाया, वो बात अलग है। लेकिन रोज़ाना हम कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं और बाहर का खाना लगातार खाते जा रहे हैं, तो बाहर के खाने के बजाय अपने घर से टिफ़िन लेकर जाएं और बाहर का खाना है वो कम से कम खाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बाहर का खाना कम से कम, अपने घर का खाना खाएं। मौसम के अनुसार ठंडे गर्म पानी, ये पानी है तो इसको मैं पानी कर देता हूँ। तो मौसम के अनुसार ठंडे गर्म पानी का ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी ठंडा पीना है, गर्म पीना है। मौसम के अनुसार पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत तेज़ धूप में बहुत ठंडा पानी पी जाते हैं, तो वो पानी क्या है, हमें बीमार कर देता है। तो मौसम के अनुसार ठंडे गर्म पानी का ध्यान रखना चाहिए, यानी जैसा मौसम है उसी के अनुसार पानी पीने का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी जो हमारे में कमी होती है वो होता है तनाव लेना। बात बेबात हम तनाव ले बैठते हैं, जो बात हमसे जुड़ी हुई नहीं है उसी का भी तनाव ले बैठते हैं।
सारी दुनिया की बात सोचते हैं लेकिन अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और व्यर्थ का तनाव लेते रहते हैं, और जिस चीज़ का हमसे कोई संबंध ही नहीं है उसके बारे में भी तनाव लेकर बैठ जाते हैं, और कई बार पुरानी बातों को याद करके भी तनाव लेते रहते हैं जबकि वो बीत चुकी हैं, उनका हमारे जीवन से अब कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। समय पर आराम करना, और सबसे बड़ी विशेषता है कि समय पर आराम करना। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय पर आराम करना एक बहुत मुश्किल सी चीज हो गई है। यानी सुबह से लेकर शाम तक देर रात को सोना, जल्दी उठना, यानी सोने का या आराम करने का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो मनुष्य को समय पर काम करना चाहिए, समय पर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन समय पर आराम भी करना जरूरी है। शरीर थकावट मानता है। चलिए नेक्स्ट, तला भुना कम से कम खाना। और आप जानते हैं दोस्तों, तला भुना जो खाना होता है वो हमेशा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और वह गरिष्ठ होता है, पचने में बहुत मुश्किल महसूस करता है शरीर। इसलिए तला भुना कम से कम खाया जाए, बहुत ही कम से कम तला भुना खाना चाहिए। लेकिन आज की दिनचर्या में देखना में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तला भुना ही खाया जा रहा है। हर चीज़ को तल भुन करके खाया जा रहा है। आइसक्रीम, ठंडे पेय पदार्थों से दूरी। और दोस्तों आप जानते हैं कि आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि इनमें मिलावट भी होती है, और इसके अलावा ये जो ठंडे पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। तो आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थ हैं, उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, कम से कम, मतलब कम से कम इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, फास्ट फूड से बिल्कुल दूरी बनाना। फास्ट फूड, आजकल जो फास्ट फूड का चलन है उससे दोस्तों दूरी बनाना चाहिए। सादा खाना खाना चाहिए, घर पर बना करके, और आराम से, जो शरीर को एक तरह से स्वस्थ बनाए, स्वास्थ्य दे, ऐसा खाना खाना चाहिए। दोस्तों भीतर का हमारा शरीर स्वाद नहीं देखता है, वो पोषण तत्व देखता है, वो विटामिन, प्रोटीन आदि खोजता है। हम स्वाद के चक्कर में फास्ट फूड को खाते रहते हैं, लेकिन भीतर का जो शरीर है वो इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। चलिए, जितना पैदल चला जाए उतना चलना चाहिए, जितना चला जाए उतना पैदल चलना, और पैदल चलना सबसे अच्छी बात है। यानी अगर पुराने बुजुर्गों को देखा जाए, लंबी आयु के बुजुर्गों को देखा जाए जो 80-85 साल के हैं या ज़्यादा साल के हैं, और आज भी वो पैदल चल रहे हैं और कई कई किलोमीटर चलते हैं, तो पैदल चलना स्वास्थ्य की सबसे बड़ी निशानी है कि जितना ज़्यादा पैदल चला जाए उतना ही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन शरीर के अनुसार पैदल चला जाए। भाई ये नहीं कि हम एक ही दिन में बहुत सारा पैदल चल लें तो थक जाएंगे। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चल सकते हैं उतना पैदल चलें, और जो कार्य पैदल हो सकता है उसको पैदल ही चलकर करने का प्रयास करें। आज तो ये ज़माना आ गया कि घर से अगर 100 मीटर की दूरी पर भी चलना जाना है तो मोटरसाइकिल के बगैर नहीं चल सकते। तो ये एक बात, खेत में जाना है तो मोटरसाइकिल है, दूसरे के घर में जाना है तो मोटरसाइकिल है। भाई पैदल चलना हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। आज की जनरेशन 2 किलोमीटर भी शायद मुश्किल से पैदल चल पाए। पैदल चलने की आदत हमें डालनी होगी, जितना हो सके आराम से पैदल चला जाए। शरीर की क्षमता से भारी बोझ न उठाना। कई लोग क्या करते हैं, इस शरीर की क्षमता से भी ज़्यादा वजन उठा लेते हैं और फिर उनको कई बार दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वजन उठाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि आप, यानी आपकी शरीर की क्षमता है उससे बहुत कम वजन ही उठाएं, उससे ज़्यादा वजन उठाने का प्रयास न करें।
यानी आपके शरीर की क्षमता अगर 20 किलो वजन की है तो आप 10 किलो वजन ही उठाएं। यानी शरीर की क्षमता से भारी बोझ न उठाएं, ये दर्द का कारण बन जाता है। सुबह सुबह पर्याप्त धूप का सेवन करना, और सुबह सुबह इस सुहानी धूप का आप सेवन करें। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में धूप का सेवन करना भी क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। या तो हम काम अपने कमरों में कैद रहते हैं, धूप का सेवन करते नहीं हैं, हम काम करते नहीं हैं, मोबाइल से लगे रहते हैं, तो धूप कब चढ़ जाती है पता ही नहीं रहता है। या देर रात से सोते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, तो सुबह की धूप का तो पता ही नहीं लगता है। तो सुबह सुबह पर्याप्त धूप का सेवन करना, और ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। और धूप के मामले में देखना, आप एक अनुभव ले सकते हैं। एक पौधे को आप एक पौधे को आप छाया में रख दो और वो बढ़ेगा तो हमेशा धूप की तरफ बढ़ना चालू करेगा। वो चाहेगा कि मेरे पत्तों पर धूप आए, और उसका झुकाव धूप की तरफ हो जाएगा। ये देख लेना। वैसे हम मनुष्य का शरीर भी धूप चाहता है। फ्रीज के व बासी खाने से दूरी बनाना। दोस्तों, फ्रीज के खाने से और बासी खाने से हमेशा दूरी बनानी चाहिए। विशेष तौर से बरसात के मौसम में तो इन चीज़ों से दूरी बनानी ही चाहिए। बासी खाना और फ्रीज का खाना है वो शरीर के लिए तो कम ही ठीक रहता है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी फ्रीज के खाने से तो बचाव ही रखना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना। और आज की भाग दौड़ की जिंदगी में मनुष्य नींद से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। और नींद से दूर होता जा रहा है तो तनाव भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तनाव का कारण ही नींद कम लेना है, क्योंकि समय पर सोता ही नहीं है। भाई कोई काम नहीं है तो भी मोबाइल चलाता रहता है देर रात तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और सुबह जल्दी उठ करके अपने काम पर जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नींद जब आए तब लेनी ही चाहिए, और नींद का अवसर छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हमेशा खुश रहना, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा खुश रहने का प्रयास करना। और जो अपने वश में नहीं है उस पर चिंतन न करना। यानी जिस पर अपना वश नहीं चलता है, जो बात या परिस्थिति अपने वश में नहीं है, उस पर व्यर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। भाई जो घटनाएं घट रही हैं, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, उस पर अपना वश नहीं है। बिजली चमक रही है तो चमक रही है, उस पर अपना वश नहीं है। बादल बरस रहे हैं, उस पर अपना वश नहीं है। तो प्राकृतिक चीजें होती रहती हैं और उन पर अपना कोई वश नहीं चलता है। तो जिस चीज पर अपना वश नहीं चले उसके बारे में चिंतन ही नहीं करना चाहिए, और हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अपने आप को मनपसंद कार्य में व्यस्त रखना। और दोस्तों, हम खुश कब रहेंगे, जब हम अपने मनपसंद का कार्य करते रहेंगे और हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। यानी हम मनपसंद के कार्य में अगर व्यस्त रहेंगे तो न तो तनाव आएगा, न व्यर्थ की थकान आएगी, और हम अपने कार्य को करते हुए बहुत ही खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। यानी वो कार्य हमें बोझ नहीं महसूस होगा। तो अपने मनपसंद कार्य में हमेशा व्यस्त रहेंगे, और व्यस्त रहेंगे तो हमें नकारात्मक जो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं वो चीजें नहीं आएंगी। यानी हम हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे, सकारात्मक बने रहेंगे। जैसे एक विद्यार्थी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है और पढ़ाई उसका यानी मन पसंद का कार्य है, तो वह खुश ही रहेगा। शाम को जब वो पढ़ाई छोड़ेगा तो एकदम खुश नजर आएगा। थकावट होगी लेकिन खुशी भी होगी। और वही एक को जबरदस्ती पढ़ने पर बैठा दिया जाए तो वह पूरे दिन दुखी रहेगा। दूसरों की बातों से तनाव न लेना। और मनुष्य की एक विशेषता होती है कि वह अपने बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। दूसरे जब बात कर जाते हैं तो उनका वो तनाव लेता रहता है। भाई दूसरों का काम है कहना, और उनका काम ही सिर्फ इतना ही है कि वो कहकर चले जाते हैं, और हम बैठ करके तनाव लेते रहते हैं। तो
इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। दूसरों की बातों का कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए, उनसे अपने दिमाग पर लोड न डालते। ये कहना था उसको कह दिया, हमने सुना था, जितनी देर सुना उतनी देर सुना, बस सुनने के बाद बिल्कुल भूल जाओ, गायब हो जाए वो बात अपनी समर्थी से। तो दूसरों की हर बात से तनाव लेने की जरूरी नहीं है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। लोगों का काम ही कहना है। साफ सफाई से रहना, और जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमेशा साफ सफाई से जीवन जिए, स्वच्छ रहें, मस्त रहें, अपना कमरा भी स्वच्छ रखें, अपना शरीर भी स्वच्छ रखें, अपनी वाणी भी स्वच्छ रखें, चारों तरफ एक साफ सफाई का माहौल रखेंगे। हवा भी हमारी साफ हो, खिड़की खुले हो। हम क्या करते हैं कि कमरा एकदम से बंद करके उसमें कैद हो जाते हैं। अरे भाई नहीं, खिड़की रोशनदान खुले रखिए, कम से कम स्वच्छ साफ हवा तो आए। शरीर की साफ सफाई भी जरूरी है, घर की साफ सफाई भी जरूरी है। साफ सफाई में एक अजीब ही आनंद होता है, हाथ धोकर खाना खाना। और दोस्तों, जब भी खाना खाएं तब पहले हाथ धोना जरूरी है। लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाता है कि विवाह शादियों में और कहीं भी जाते हैं तो सीधे टूट कर पड़ते हैं। हाथ धोने का रिवाज एक तरह से बंद भी कर दिया लोगों ने। तो जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोइए। चलिए, अपनी वाणी पर संयम रखना तथा क्रोध व ईर्ष्या से बचना। दोस्तों, सबसे अगर बढ़िया चीज है तो वो अपनी वाणी है। वाणी ही मित्र बनाती है, वाणी ही शत्रु बनाती है, और वाणी ही हमें लोगों की नजरों में अच्छा बनाती है, और वाणी ही अपने को लोगों की नजरों में बुरा बनाती है। यानी वाणी के द्वारा ही हम अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, और हम अपनी वाणी पर संयम रखें, लोगों से अच्छा बोलें, अच्छा व्यवहार करें, सबको मित्र बनाएं, सब के साथ विनम्रता से पेश आएं, और दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या भावना है उससे दूर रहें, और क्रोध से भी दूर रहें। ईर्ष्या भी कभी नहीं रखें, क्योंकि ईर्ष्या हमेशा क्या देती है, तनाव देती है। क्रोध हमेशा तनाव देता है। तो क्रोध और ईर्ष्या दोनों तनाव देने वाले हैं। तो वाणी पर संयम रख करके हमेशा, यानी मृदुल व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, और ईर्ष्या और गुस्से से बचे रहें। जो मिले उससे संतुष्ट रहना, जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना। आदमी बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। यानी जो उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि मेरे पास और ज्यादा हो, और ज्यादा हो। यानी 1,000 रुपए हो गए तो 5,000 होने चाहिए, 5,000 हो गए तो 5 लाख होने चाहिए, 5 लाख हो गए तो 5 करोड़ होने चाहिए। ये उसकी जो भूख है वो कभी मिटती नहीं है। तो जितना मिल रहा है उससे हम क्या करें, संतुष्ट रहें, और खुश रहें, आनंदित रहें। भाई, जो अपने नसीब से, जो भाग्य से मिल रहा है उसको हम स्वीकार करें। तेज ध्वनि से दूर रहना, और ये आज के युग की सबसे बड़ी परेशानी है। तेज ध्वनि से दूर रहना और खुली स्वच्छ हवा में रहना। दोस्तों, आज ध्वनि प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, और शांत वातावरण ढूंढे से भी नहीं मिलता है। आज हम ध्वनि प्रदूषण को इतना तेज करते हैं। कोई भी उत्सव, कोई भी कार्यक्रम तेज ध्वनि के बिना हमारा संपन्न ही नहीं होता है। कोई भी उत्सव में कोई दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेज डीजे बजता रहता है, तेज ध्वनि आती रहती है। वो एक नाचने गाने का आनंद है, वो आनंद आनंद नहीं है वास्तव। भाई, हमारे गांव में लोकगीत पहले भी गाए जाते रहे हैं, हमेशा मनुष्य गाता रहा है, और वह उमंग से गाता है। लेकिन आजकल गाने गाने नहीं रहे। आजकल तो एक ध्वनि प्रदूषण का दूर तक माध्यम बन गए। गाना बज रहा है और लोग हैं वो उस ध्वनि प्रदूषण में नाच रहे हैं। भाई, टिन शेड तक थरथराता है, मकानों की दीवार तक थरथराती है। और ऐसी तेज आवाज में हम उत्सव, घरेलू उत्सव मनाते हैं, चाहे विवाह का हो,
या बुआ पूजन का हो, एक छोटा मोटा कोई भी उत्सव हो, जन्मदिन का हो, बहुत ही तेज ध्वनि के साथ हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और स्वच्छ हवा में हम कम रहना पसंद करते हैं, और शांत वातावरण से भी हम क्या है दूर रहते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, शांत वातावरण में रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम यानी जहाँ कहीं भी रहें, स्वच्छ और खुली हवा में सांस लेने का प्रयास करें। शुद्ध दूध, दही, छाछ, राबड़ी और देसी अनाज तथा शुद्ध फल सब्जी का आहार लेना। दोस्तों, आजकल शुद्ध चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो गया। शुद्ध दूध नहीं मिलता है, दही नहीं मिलता है, छाछ नहीं मिलता है, राबड़ी नहीं मिलती है, और फल सब्जी सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो मिलावट होने लगी। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके ग्रामीण अंचल में तो इन शुद्ध दूध, दही, छाछ, राबड़ी, देसी अनाज और फल सब्जी का प्रयोग करना ही चाहिए। शहर वालों के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन जो जहाँ पैदा हो रहा है वहां तो कम से कम शुद्धता का ध्यान रखा जाए। भाई, दूध, दही, छाछ, राबड़ी, देसी अनाज और फल सब्जी, खेतों की सब्जी हो, खेतों के फल हो, गाय भैंस का दूध, दही, छाछ हो, तो ये चीजें काफी हद तक जीवन के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक साधनों पर हम निर्भर रहें। समय पर सोना और समय पर उठना आज की सबसे बड़ी समस्या है। आज के युवा की वह समय पर सोता नहीं है और समय पर उठता नहीं है। यानी रात के 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल के पास बैठा रहता है, काम कोई है नहीं। और ऐसी स्थिति में वो सुबह लेट उठता है, देरी से उठता है, और शरीर का एक निश्चित कार्यक्रम होता है। आपने किसी भी परिंदे को या पक्षी को शाम 6 बजे के बाद, यानी बहुत कम रात्रि विचरण करने वाले पक्षियों के अलावा सभी जीव जंतु शाम होते होते अपने बसेरे की तरफ चले जाते हैं और वहां आराम करने लग जाते हैं, चाहे वो भूखे हों या प्यासे हों। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो देर रात तक जगता रहता है। आप देखना कि कोई भी पक्षी, कोई भी पशु या और देर रात तक नहीं है, शाम का होते होते वो अपने यानी विश्राम स्थल पर आ जाता है। लेकिन मनुष्य जगता रहता है, जगता ही रहता है, और सुबह देर से उठता है तो उसकी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहना, और हम हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, वह दूसरों को भी आनंद देता है, और साथ ही साथ उसके मित्र भी ज्यादा होते हैं। तो मुस्कुराहट हमेशा आपके होठों पर होनी चाहिए। आप तनावग्रस्त रहते हैं तो लोग आपसे दूर भागेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, ये 25 बातें जो हम जीवन में रोज अनुभव करते हैं, रोज एहसास करते हैं, तो इनमें से अगर एक भी बात का अगर आप एहसास करते हैं तो कमेंट करें दोस्तों। और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर करें। ये बातें ये जीवन में हम दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं। और आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा एंजॉय के साथ जीवन जिए, यही एक कामना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो भाई शेयर करना बनता है, और नहीं शेयर करें तो भी आपकी इच्छा है।